हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद, लगभग एक आध सप्ताह हो गया है, बीच में टाइम के अभाव के कारण क्लास नहीं कर पाए थे। तो आज फिर हम लोग त्रिकोणमिति, जो चैप्टर हम लोग का 11th में चल रहा था गणित में, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछले क्लास में आपको फार्मूला सब बतला दिया गया था। उसमें बतला दिया गया था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला एक जगह लिख लीजिए, फार्मूला लिख के और उसको बार बार आप देखिए, लिखिए, उसका अभ्यास कीजिए और उस पर जो क्वेश्चन बनता है वो आप बनाइए। ठीक है। उसके बाद बोले थे हम कि नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हम एज ए फार्मूला का यूज कैसे करें, आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर जब क्वेश्चन को समझ के जब आप देख लीजिएगा कि फार्मूला का उपयोग कैसे किया जाता है 11th के क्वेश्चनों में या कंपटीशन के क्वेश्चनों में, तो फिर हम आगे त्रिकोणमिति के इक्वेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम क्या करें, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को ड्रॉप कर रहे हैं, उसको आज नहीं करेंगे हम। ऐसा हालांकि पिछले वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको सोचने का तरीका या आपके क्वेश्चन बनाने का जो एबिलिटी है उसको जरूर बढ़ाएगा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, रूट अंडर 2 प्लस अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, 2 cos, और ये सिद्ध करना है कि ये 2 cos थीटा होता है। ये है क्वेश्चन। ठीक ना। तो आप एलएचएस से चलिएगा। फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए, एलएचएस। तो देखिए, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ही आप ये देखिएगा तो आपको याद आना चाहिए एक फार्मूला, क्योंकि हम लोग क्या जानते थे, कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आप देखिएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 पर। या इसी को ऐसे लिख दीजिए कि इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो समझ में आएगा, और नहीं तो फार्मूला आप देख लीजिए। हम बतलाए थे ये cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर, या 2a बराबर 2 cos के टर्म में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फार्मूला। तो ये 1 इधर रहेंगे तो ये बनेगा, और ये 2 अगर बट्टा में चल जाएगा तो ये बनेगा। तो ये फार्मूला आप पढ़े थे, इसी फार्मूला का यूज यहाँ करना है। ध्यान रखना कि ये 2 थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, तो ये थीटा बनेगा। तो ये 4 थीटा है तो इसका हाफ, 2 थीटा का हाफ थीटा, तो 4 थीटा का हाफ क्या होगा, 2 थीटा। तो ये बनेगा 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस तो 2 cos स्क्वायर। जब ये 4 थीटा है, ये 2 थीटा था तो थीटा बना, तो 4 थीटा है तो ये बनेगा 2 थीटा। ठीक है ना। और तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप फिर से देख लीजिए, रूट अंडर 2 प्लस, अब ये जो रूट है इसके अंदर ये 2 गुना 2, तो 1 2 बाहर, फॉर्मूला निकल जाएगा। और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा होगा ना। और फिर से यहाँ अगर आप देखिएगा तो 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा। और फिर यहाँ पर आप वापस रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिएगा आप,
तो रूट के अंदर ये दो दो बार आया, तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या यही आर एच एस में लाना था, बराबर आर एच एस। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो आप वर्गमूल का चिन्ह देख के, रूट के अंदर देख के आपको डाउट हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी या बड़ा नहीं है। बस फार्मूला का प्रयोग करने आपको आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फोर थीटा वाला कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम बोले थे एंगल हाफ करके कि डबल एंगल है टू थीटा, टू थीटा है, तो ये पढ़े थे हम लोग ये वाला फार्मूला। तो इसी फार्मूला का उपयोग करके इसको लिखे। फोर थीटा को पहले टू थीटा में लाए, फिर टू थीटा को थीटा में लाए, आंसर आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 5x, ये है, इसको साबित करना है कि ये है, इसमें आना चाहिए 16 cos 5x -20 cos QX और +5 cos x, +5। ये चलते हैं हम लोग LHS से। cos 5x जो है, cos 5x ना, क्या इसको लिख देते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं cos 3x+, तो ये हो जाएगा cos A और ये हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा cos A + B बराबर होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक ना, ये तो ये होगा। अब यहाँ से cos का फॉर्मूला आप जानते थे, 4 cos QX -3 cos x, और cos 2x बराबर, तो हम लोग cos, देखिए आप केवल cos के टर्म में आंसर लाना है। तो cos 2x बराबर क्या होगा, 2 cos² x -1, सारा फार्मूला है। फिर इसी तरह से साइन के टर्म में, तो माइनस नीचे लिखते हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ लिखे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो यही लिखते हैं ब्रैकेट में। sin 3x बराबर क्या होगा, 3 sin x -4 5QX। ये हो गया। और sin 2x बराबर क्या होगा, sin x, अब ये आप कीजिए इस पूरे से इस पूरे, 8 cos 5 -6 3, ये मल्टीप्लाई होगा से 6 sin² x, 8 sin 8 cos 5x
फाइव माइनस फोर क्यू क्यू से इसको गुना, से इसको गुना, से गुना आएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा, 10 cos, दोनों सेम है, 3 x, और ये माइनस 6 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2। ये हमको केवल कॉस में आंसर चाहिए, ठीक है। साइन वाला को कॉस में बदल दिया, -8, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2 cos x। और ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन पर पावर 4 होगा, तो हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर किए और उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 cos पावर 5x 10x 3x, मल्टीप्लाई करें cos इंटू 1 इंटू 6, तो -6 माइनस माइनस प्लस 6 cos, तो 6 cos, ये माइनस यहाँ से माइनस बना तो प्लस 8 cos x, 8 और प्लस है 8 इंटू ये माइनस, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस 8, ये cos x, ये 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो और -2a स्क्वायर आएगा, -10 3x 10 10 और ये 6 -4 क्यूब, ध्यान रखिए 6 3 8 और 3 11 और -6 -5 x, इधर जो बच गया इसको 8 cos x इंटू ये, तो 8 x, फिर 8 cos x इंटू ये, तो ये हो जाएगा प्लस 8 cos, क्या होगा, तो -8 16, अब cos 5 वाला भी यहाँ है, cos 5 यहाँ है, तो 8 और 8 16 cos पर पावर 5x, 3 वाला देखिए यहाँ है 4, यहाँ है, तो हो गया ये -4 और -16 -20 cos, और ये 8 और 5 तक जाएगा 13, कॉस वाले टर्म में दिक्कत हो गया, 5 ही बचना चाहिए, एक्स्ट्रा बच गया है, ये बस ठीक था, 6 ठीक था, +3 और यहाँ -8 और ये माइनस, तो +8 और ये 6, गलती तो हो गया ना, 8 और 3 11, तो ये 5
ये 8 cos x कहाँ से आया? गलती है। अगर ये लिखते हैं तो ये कितना बचेगा? 3 cos x माइनस 6 cos x, तो ये बचेगा -3। और ये 8 तो यहाँ है ना। अब यहाँ देखिए तो ये बचेगा 8 - 3 5। और क्या यही RHS लाना था? तो ये जो फॉर्मूला लगे तो एक तो लगा क्या, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, और फिर बाद में क्या आया, cos 3a cos a। और ये सब फार्मूला हम लोग जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a। अगर 3a रहेगा तो 4 cos QA माइनस 3 cos a। 2a रहेगा, cos वाला अगर रहेगा तब cos वाला क्या हो जाएगा, 2 cos² a -1। और sin 2a रहेगा, हो जाएगा 2 sin a cos a। ये सब फार्मूला हम लोग जो पढ़े थे, सारा फार्मूला का यूज इसमें हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। समझ में आ रहा है? एक तो ये क्वेश्चन देख ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन भारी नहीं होता है। मेन है कि हम सोच के क्या उस फार्मूला तक पहुंच पा रहे हैं, उस फार्मूला को कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हम यहाँ बोले ये दिखा तो हम cos 5x का फार्मूला नहीं जानते थे, लेकिन cos 2x का फार्मूला जानते थे, cos 3x का फार्मूला जानते थे। तो हम क्या किए, सबसे पहले इस 5 को 3 + 2 में लिख, और तब ये a प्लस बी वाला फार्मूला लगा तो अप्लाई कर दिए। अब हम यहाँ से आसानी से 3 और 2 का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कर लिए। ध्यान में फिर आगे ये रखना था कि सारा का सारा जो प्रूव करने वाला है वो कॉस में रखना है। तो जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ध्यान में ये भी रखना है कि अंततः लास्ट में गुना करने के बाद सबको कॉस में ही चेंज करना है। तो जहाँ जहाँ साइन में था इस सबको हम कॉस में चेंज करके और फिर मल्टीप्लाई किए। तो पूरा खेल यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और क्या है, एडिशन का है, जोड़ घटाव यही सब करना है। फार्मूला आपको बता दिया गया, फार्मूला आपको याद भी होगा, लेकिन क्या आप उस फार्मूला को अप्लाई कर पा रहे हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि फार्मूला को अगर आप तेज़ी से याद रखिएगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा, अच्छा ये फार्मूला तो पढ़े ही नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ले आए। और फिर यहाँ प्रूफ क्या करना है, सब कॉस में आप गुना करके सबको किस में ले जाइएगा, कॉस में। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से सोच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ये कि सेक 8 थीटा -1 बट्टा सेक 4 थीटा इसको बदलना है tan 8 थीटा बट्टा tan थीटा। आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो कभी कभी घबराहट भी होगा, ठीक है, लगेगा कि बहुत आसान भी है, तो दोनों तरह का फीलिंग आएगा। आसान इसलिए है कि 8 ये सब देखे तो अभी कॉस वाला देखे तो आपको लगेगा कि अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं। मुश्किल कब लगेगा कि सेक का फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं। तो इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, अगर आप LHS से चलें तो इसको बदला जा सकता है 1/cos 8 थीटा -1। जहाँ आपको दिक्कत हो साइन कॉस में बदल लीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो साइन कॉस में बदलिए। तो सेक थीटा और क्या होता है, 1/cos, ये लिख दिए, ये 1/cos थीटा, यहाँ पर 4 थीटा है -1। अब इसको आप चेंज कीजिए, ये इधर गुना में आएगा 1-cos 8 थीटा/cos थीटा। इसको कीजिएगा 1-cos 4 थीटा/cos। अब यहाँ से ये ऊपर वाला तो यही रहेगा 1-cos थीटा बट्टा
इसको रहने तो 1 - cos 4 थीटा। ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आएगा, नीचे। ये हो जाएगा cos 4 थीटा बट्टा cos। अब यहाँ से आप हाफ एंगल फार्मूला ये सब जो जो भी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये जो अब चेंज कीजिएगा तो यहाँ देखिए 1 - चलिए इसको हटा दीजिए, cos 2 थीटा बराबर, cos के टर्म में था तो 2 cos² थीटा - 1। लेकिन अगर इसी cos 2 थीटा को आप साइन के टर्म में तो 1 - 2 sin² थीटा। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 2 sin² थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos दिखे तो आप समझिए उसको साइन में ही लिखना है, और यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ दिख रहा है ना, 1 - cos, तो 1 - cos तो 2 sin², और जो एंगल होता है उसका हाफ कर देना है। तो 8 है तो ये हो जाएगा 4 थीटा। यहाँ भी 2 sin², 4 है तो 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा बट्टा cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 sin² थीटा को sin 4 थीटा, sin 4 थीटा, यहाँ से इसको cos 4 थीटा इंटू sin 4 थीटा लिखे। अब ये देखिए दिक्कत नहीं होगा, काहे कि देखिए यहाँ स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर है तो उसको अलग अलग लिखिए, 2 बार गुना में लिखते, एक को बाद में लिखिए, एक को बाद पहले। और ये देख के हमको फॉर्मूला याद है कि sin 8 थीटा हो जाएगा वो। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा क्या है, sin 8 थीटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये बन जाएगा sin 8 थीटा, अभी रहने देते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2 sin² थीटा इंटू ये है cos 8 थीटा। इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये sin 8 थीटा बट्टा cos 8 थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा। यहाँ से पहले इधर आते हैं और ध्यान रखिएगा, क्या इसको लिख सकते हैं sin 8 थीटा, sin 8 थीटा, तो ऊपर में बचा क्या, sin 4 थीटा, sin 4 थीटा बट्टा यहाँ क्या, 2 sin² थीटा cos 8 थीटा। तो कॉस वाला को पहले लिख लेते हैं, cos 8 थीटा, और क्या था, 2 sin² थीटा था ना, देखिए 2 थीटा। sin², अब ये बन जाएगा tan थीटा। इसको लिखते हैं sin 2 × 2 थीटा, बट्टा में ये 2 sin², ये है sin 2a वाला फॉर्मूला, sin 2a, तो 2 × sin a cos a, तो tan 8 थीटा to 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब बट्टा ये है 2, साइन स्क्वायर है तो sin 2 थीटा गुना sin 2 थीटा, 2 से 2 खत्म, sin 2 से sin 2 खत्म,
अब यहाँ देखिए tan 8 थीटा अब बट्टा sin 2 थीटा। ये जो ऊपर है इसको इसके बट्टा में ले आइए। इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा। ये हो जाएगा tan 8 थीटा अब बट्टा tan थीटा। क्या यही हमको RHS में लाना था? बराबर RHS। तो देखिए ना, सेक में दिया था, सेक में हम फार्मूला ही नहीं पढ़े थे। सेक में दिया था, सेक में हम फार्मूला नहीं पढ़े, तो सेक को किस में किए, कॉस में। अगर आपको इस तरह से फार्मूला पता है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यही 2-3 क्वेश्चन हमको कराना था, ये आपको बतला दिए। और एक बार फिर से आप क्वेश्चन फार्मूला का एक बार रिवीजन करिएगा, सारा फार्मूला आप एक जगह लिख लीजिएगा। और फिर अगला क्लास में कल ही मतलब रेगुलर कर दिया जाएगा। इधर थोड़ा मतलब बिजी ज़्यादा थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर फुर्सत में जब आ रहे हैं आपको क्लास को रेगुलर किया है। और अगले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ग्राफ पर भी हम लोग एक दिन चर्चा कर लेंगे, ताकि वो पता चले कि ये कैसे एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और तब हम लोग इसमें ज़्यादा बचा नहीं, इक्वेशन समझिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें एक दो फार्मूला है, तो फिर ये हमारा त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।